Hello and Jai Hind students, welcome back to your own channel Sir Tarun Bani, exclusive channel for ICSE board students. स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट। मतलब सर्किट मतलब, अरे सर्किट मतलब पाथ होता है, जिस पाथ से करंट फ्लो कर रही है उसको कहेंगे सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट, तो आपके घर में जो करंट आ रही है, हाँ आप कहेंगे सर हमारे घर में करंट तो बिजली के खंबे से आ रही है, बिजली के खंबे से एक वायर हमारे घर में आ रही है मोटी सी सर, और वो हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक का मीटर है उसमें जाती है और वहां से वायर पूरे घर में। हाँ तुमने देखा है अपने घर में, हाँ तुम सब ने देखा होगा अपने घर में तारों का जाल बिछा हुआ है। क्या घर में तार आपको नहीं दिखती है? हाँ तुम्हारा घर स्मार्ट हाउस होगा, अच्छा वेल बिल्ट होगा, नया मॉडर्न बना होगा, तो सारी तारें इंटरनल कर दी गई हैं। हाँ जब हम मकान बनवा रहे होते हैं, लोग जब घर बनवा रहे होते हैं तो तारों को क्या करते हैं आजकल अंडर दी वॉल, अंडर दी प्लास्टर कर देते हैं। वो मोटा सा प्लास्टर सीमेंट का लगा देते हैं और अंदर वायरिंग जा रही होती है। क्लियर है? तो सर्किट, तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो आपके घर में चल रहा है, मतलब आप ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, गीजर, मोटर, एसी यूज कर रहे हैं, सब में एक सर्किट पहुंचा हुआ है जो उनको करंट दे रहा है, जिसकी वजह से वो चल रहे हैं। अब क्लियर है? समझ में आ गया सर्किट क्यों जरूरी है? एक सर्किट में जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। यस, एक सर्किट में एक सोर्स होगा जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यूजुअली हमारे घर में मैंने कहा जो करंट आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है। हाँ पावर स्टेशन से बिजली पैदा हो रही है और वहां से बिजली आपके, मेरे और हर किसी के घर में बिजली पहुंच रही है। तो वो एक सोर्स है जहां से बिजली आ रही है। क्या कहा? तुम्हारे घर में इन्वर्टर है, हाँ वो भी बिजली का सोर्स है, बट वो क्या करता है, सिर्फ एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले स्टोर कर लेता है और बाद में जब आपके घर में बिजली आ रही थी तो वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक टू केमिकल करता है आपके घर में रखा जो इन्वर्टर है। हाँ इन्वर्टर आपको डीसी क्या डायरेक्ट करंट देता है, और जो पावर हाउस से करंट आ रही है, जो तुम्हारे घर में बिजली घर से करंट आ रही है वो है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। नाम में ही सब छुपा हुआ है, एक ऐसा करंट जिसमें चार्जेस क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। पीरियोडिकली उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अगर ग्राफिकली देखा जाएगा तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा। हाँ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा जो क्या करता हुआ नजर आएगा आपको, हिल्स जैसा, हाँ हिल्स एंड वैलीज जैसा दिखाई देगा। जबकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है इन वन फ्लैट डायरेक्शन, रिवर्सल ऑफ करंट नहीं होता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो बैटरी, हाँ इन्वर्टर जो लगा है घर में उसमें, और इवन जो पेंसिल बैटरी है वो सब एग्जांपल है डायरेक्ट सोर्स का। क्लियर है? बात करते हैं घर के एक सर्किट, छोटे से सर्किट की। ये रहा एक डिवाइस जो जैसे बल्ब है, हो सकता है फैन हो, तो वो क्या है, लोड है। यहां पे रखा है स्विच, स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ डिवाइस है। ठीक है, स्विच। और ये रहा हमारा सोर्स। ध्यान ये देना है कि जब वो सोर्स होगा जहां से करंट आ रही है, जिससे करंट आ रही है वो पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव से करंट फ्लो करते हुए जा रही है डिवाइस पर, और डिवाइस से स्विच से, और स्विच से वापस बैक इनटू दी सोर्स। हमारे केस में सोर्स यहां पर बैटरी है। सर बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहा हूं। तो सेल एक सिंगल डिवाइस है जो कि क्या करता है, खुद में एक पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या सेल में जो कि एक डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है, हमारे केस में ये डायरेक्ट करंट है, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है इसमें। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से करंट निकलती है। अब आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो ऐसे पहचान लीजिए, जो बड़ी वाली डंडी है, ये जो बड़ी वाली डंडी दिख रही है ये पॉजिटिव होती है, और जो छोटी वाली डंडी दिखती है वो नेगेटिव होती है। दिस वन सिंगल इज कॉल्ड एज अ सेल। एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से करंट बाहर जाएगी और नेगेटिव से बैक वापस लौटेगी। क्लियर? तभी तो सर्किट पूरा पाथ कंप्लीट होगा। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया सर्किट क्या होता है, सर्किट में पाथ क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर। याद रखिएगा आज जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली हैं आपके बोर्ड में, जो क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए भी हैं। दोनों बात, जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो भी कराऊंगा, और आगे क्या क्वेश्चंस लाइकली बन रहे हैं वो भी कराऊंगा, एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, फटाफट क्या करते हैं, सारा कंसेप्ट फिनिश करते हैं, कहीं हिलना डुलना नहीं है तुमको। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो अब आप देखेंगे कि जो बड़े पावर स्टेशन हैं, हाँ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नाम सुना है,
जरूर सुना होगा। ये बड़े बड़े पावर स्टेशन है हमारे देश के, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये पावर स्टेशन। ये क्या करते हैं, बिजली घर जिसे बोलते हैं ना आम भाषा में, वो है। तो पावर स्टेशन क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पर करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर कितने वोल्टेज पे करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 11,000 वोल्ट। यहां पर पावर स्टेशन में 11,000 वोल्ट पर करंट प्रोड्यूस की जा रही। सर उससे ज्यादा क्यों नहीं, 11,000 से ज्यादा करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कर सकते हैं भाई, मना नहीं है। 11,000 इसलिए ताकि 11,000 से ज्यादा करने से जो लाइन लॉस है, मतलब जब करंट फ्लो करती है तो वो एक इंसुलेशन करती है, मतलब फ्लो में इंसुलेशन आ जाता है, इंसुलेशन डिफिकल्टीज आती है, इसीलिए ग्रेटर देन 11,000 वोल्ट करंट नहीं बनाते। और उससे कम क्यों नहीं बनाते, 11,000 से कम क्यों नहीं बनाते, लाइन लॉस को बचाने के लिए, हीट से लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए 11,000 वोल्ट पे क्या करता है पावर स्टेशन, ये इतने हाई वोल्टेज पे। क्या आपको इतना वोल्टेज चाहिए घर पे, क्या तुम्हारे मोबाइल को जो तुम चार्ज करने रखते हो या अपना डिवाइसेस लैपटॉप चार्ज करने, क्या इतनी करंट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उनको इतने वोल्टेज नहीं चाहिए। हमारे घर में, आपके और मेरे घर में जो डिवाइसेस काम कर रहे हैं वो यूजुअली 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। आपके मेरे पूरे इंडिया में, क्या पूरे इंडिया में जितने भी घर हैं सब घरों में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना, 220, और फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। याद कर लीजिए, आपको नंबर पूछा जा सकता है। 220 वोल्ट, किसी भी घर में, आप किसी घर में जाएंगे तो 220 वोल्ट पर क्या हो रही है, करंट सप्लाई हो रही है। और प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 11,000 वोल्ट। तो अब उसके बाद होता क्या है, तो पावर स्टेशन बिजली प्रोड्यूस करके किसको देते हैं, पावर स्टेशन के साथ में होता है ग्रिड सब स्टेशन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक के वोल्टेज को इंक्रीज करता है। यहां पर लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, स्टेप अप, एक ऐसा डिवाइस होता है ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब चेंज करता है, नाम में है ट्रांसफॉर्म। क्या करता है, इसके अंदर एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल करंट रिसीव करती है और ये वोल्टेज को बढ़ा देती है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो 11,000 वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में चेंज कर देता है। इससे करंट क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में, क्योंकि शहर के बहुत दूर होता है पावर हाउस। सर शहर के दूर क्यों होता है पावर हाउस, क्यों, why power stations are far far away from the city, because they cause lot of pollutions। हाँ, बहुत पॉल्यूशन पैदा होता है, उसमें बहुत आग जलती है ना, उसमें बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ को जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, इसीलिए ये शहर से बहुत दूर होता है, ठीक। और जहां पे क्या हो, इजिली अवेलेबल होगा ये फॉसिल फ्यूल्स, वहां पे होता है ये। तो यहां से बहुत फार डिस्टेंस से क्या होता है, करंट को ले आना होता है, इसीलिए हाई वोल्टेज पे करंट को ट्रांसफर किया जाता है। बड़े बड़े टावर्स, ये टावर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। इसमें देखिए बड़ी बड़ी तारें जा रही हैं। आप कभी हाईवे पे निकलिए, हाँ कभी आप शहर से बाहर निकलिए, हाईवेज पे जाइए, या इवन ट्रेन से कभी आप कहीं कहीं दूर जा रहे हैं, तो आप देखिए आपको बड़े बड़े टावर्स दिखाई देंगे। हाँ, ये जो टावर्स है, इनका काम सिर्फ क्या है, करंट की जो ये मोटी मोटी तारें जा रही हैं, इनका नाम है हाई टेंशन वायर। ये हाई टेंशन वायर्स कैरी करता है क्या, हाई वोल्टेज। इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज है देखिए, 1,32,000 वोल्ट का पोटेंशियल का करंट ये कैरी करता है। यहां से पहुंचते हैं ये मेन सब स्टेशन में, यहां पे लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, और 1,32,000 से वोल्टेज डिक्रीज होकर 33,000 वोल्ट में चेंज करता है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहां पर बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, जहां बड़े बड़े कहते हैं ना स्मेल्टर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, स्मेल्ट करने वाले, पिघलाने वाले प्लांट लगे होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इनके पास से चला जाता है। इनको ये करंट चाहिए होती है इतनी हाई वोल्टेज पे, ठीक है। और बची हुई करंट कहां चली जाती है, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे। यहां पर भी लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये भी क्या करता है, फर्दर 11,000 वोल्ट में वापस 11,000 वोल्ट। देखिए शुरुआत हुई थी 11,000 से, है ना, और वापस पहुंच गया क्या 11,000 पे। ये भी हमें नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे जो घर के आसपास जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनको भेजता है। यहां पर क्या लगे होते हैं, एक फर्दर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्या चीज, यहां पर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये कहां लगे होते हैं सर, ये ट्रांसफार्मर यूजुअली आपकी बिल्डिंग, आपकी सोसाइटी, हाँ जहां तुम रह रहे हो या जिस कॉलोनी में तुम रह रहे हो, उसके बाहर देखना बड़ा सा क्या है, पोल लगे होंगे, और उस पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा है। ध्यान से देखना, जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो या जिस कॉलोनी में तुम रह रहे हो, उसके स्टार्टिंग में या उसके बाहर क्या होता है, बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं। हाँ, बड़े बड़े लोहे के खंबे हैं, हाँ उस पे लगे हुए हैं। ये क्या चीज लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो यूजुअली क्या करता है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एंड फाइनली क्या करता है, 220 वोल्ट की सप्लाई आपके घर को देता है। तो आपके मेरे घर में 220 वोल्ट हो, क्या सारे डिवाइसेस 220 वोल्ट पे ही चलते हैं, क्या इलेक्ट्रिक के जो सारे डिवाइसेस है उतने पे, नहीं नहीं,
जो आपके घर में डिवाइसेस हैं उनका वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है, एग्जैक्ट 220 वोल्ट पे डिवाइसेस नहीं चलते हैं। ध्यान सुन लीजिए मेरी बात को, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जैक्टली नहीं चलते हैं, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं सब डिवाइसेस का, इसीलिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटिंग वैल्यू रहता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से पावर आपके पास पहुंच चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिए किस तरीके से पावर अभी पहुंचा कहां, 220 वोल्ट, और वो तारों पे पहुंच गया, वो इलेक्ट्रिक के पोल्स जो आपके घर के आसपास है। ठीक है, अब वहां पे कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है वहां पर, 220 वोल्ट। कहां पर, तुम्हारे घर के बाहर जो बिजली का खंबा है उस पर देखना, जो कई सारी तारें जा रही है, उनमें से कुछ वायर लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, और सबसे नीचे वाली वायर ज्यादातर क्या होती है, वो अर्थिंग की वायर होती है। हाँ, ये बेसिक कनेक्शन है। तार देखियो कई सारी लगी होती है ना जो बिजली के खंभों में, तो उनमें से ज्यादातर लाइव वायर्स होती हैं। ठीक है, उनमें होता है 220 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, बिजली के खंभे की बात कर रहे हैं, हाँ, जो बाहर खंभों में लगी वायर है। अब उस वायर में, ठीक है, उस वायर में क्या होता है, डबल पोल स्विच, एक पोल स्विच ही लगा, क्या चीज, पोल स्विच नहीं, पोल फ्यूज। क्या मैंने कहा, पोल फ्यूज लगा होता है। कहां लगा होता है पोल फ्यूज, यूजुअली पोल के पास ही लगा होता है। पोल मतलब बिजली के खंभे, और उससे तार आपके घर में आ रही होती है, तो वहां पर एक पोल फ्यूज लगाते हैं। ये पोल फ्यूज कौन लगाता है, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वही आके लगाता है। जब आपके घर में बिजली का नया कनेक्शन आता है तो ये लगता है। इससे जो लाइव वायर है, कौन सी वायर, लाइव वायर, 3 टाइप की वायर का मैंने डिस्कस किया। लाइव वायर को कई बार फेज भी बोलते हैं। क्या, लाइव वायर मतलब जिस पर करंट है। गलती से भी बिजली के किसी भी सामान से आपको मजाक नहीं करना है। आपके घर में जो वायर्स हैं उसको प्लीज मत छेड़िएगा कहीं कुछ, जब तक आप क्या देख सकते हैं दूर से, छेड़ने की आपको आदत नहीं करनी है, और खास करके गीले हाथ से तो कुछ नहीं करना है। और अगर बिजली के सामान को आपको लगता है कि उसमें कोई शॉक है, किसकी प्रॉब्लम है, तो घर का जो एमसीबी है उसको डाउन कर दो। क्या करोगे, हाँ, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा डिवाइस है जिससे आपको शॉक या ऐसा कुछ लग रहा है, आ रहा है, हो रहा है, घर का एमसीबी तुरंत जाके डाउन, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाँ, फटाफट समझ गए। सबसे पहला काम यही करना है, फटाफट करना है एकदम, घर का सर्किट क्या करना है, तुरंत डाउन कर देना है। आई, तो अब लाइव वायर से आपके घर में सबसे पहली करंट कहां पहुंचती है, आपके घर के बिजली के मीटर में। नहीं, फटाफट करिए, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। हाँ, तो क्या करता है ये लाइव वायर, क्या करता है, बिजली के मीटर पर करंट ले जाता है। क्यों सर, पहले बिजली के मीटर पे, क्योंकि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है मीटर बताता है। इस मीटर में एक डिजिटल नंबर चलता रहता है, लाइट जलती रहती है यहां पर कॉर्नर पे, जो बताती है कि इस मीटर में करंट आ रहा है। अगर इस मीटर की लाइट नहीं जल रही है तो समझ जाइए कि पोल से, हाँ, पोल से, बिजली के खंबे से आपके घर में करंट नहीं आ रही। समझ गए, ये आपके घर का टेस्टिंग है। और यही से इस इलेक्ट्रिक मीटर से, जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हुई, किलोवाट आवर। क्या, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या है हमारे देश में, हम लोग जो बिजली का बिल भरते हैं वो किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से बचते हैं, उसको आम भाषा में यूनिट बोलते हैं। तो अगर आपने 1 यूनिट का चार्ज, एग्जांपल है 1 यूनिट, 1 किलोवाट का चार्ज है अगर 10 रुपया, और आपने 200 यूनिट बिजली में चला ली घर में, मतलब आपके घर में 200 किलोवाट बिजली चलती है एक महीने में, तो आपके बिजली का बिल कितना हुआ, 2000। बिजली का बिल आया 2000। क्लियर, क्योंकि 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है और आपने 200 यूनिट बिजली जलाई है। वो कैसे पता चलेगा, इसकी स्टार्टिंग डेट से लेकर के मंथ की एंड की डेट से। ठीक है, मतलब मीटर हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो उसी से यूनिट क्या होता है, डिफरेंस करके निकाल ली जाती है। अब समझ आया। और ये क्या करता है, ये जो मीटर है इससे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ध्यान से सुनिएगा, लाइव और न्यूट्रल वायर क्या करती है, आपके घर के सबसे बड़े मेन एमसीबी या पोल पे लग जाती है, स्विच पे लग जाती है। मेन जिसे कहते हैं ना डबल पोल फ्यूज। कौन सा फ्यूज है, डबल पोल। सर डबल पोल का क्या मतलब होता है, ये जो डबल पोल है इसका काम क्या करना है, इसका काम है एक साथ दोनों लाइव और न्यूट्रल को क्लोज कर देना, दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है, इसलिए नाम है डबल पोल। ठीक है, तो ये डबल पोल स्विच है यहां पर, और एमसीबी भी लगा हुआ रहता है। एमसीबी फुल फॉर्म बता दिया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्विकली, सेकंड से भी कम समय में करंट को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, अगर एक्सेसिव करंट जा रही है, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। समझ गया ना। तो बिजली के डिवाइसेस में कोई भी अगर गड़बड़ होगी तो ये सबसे पहले क्या करेगा, करंट की सप्लाई रोक देगा। समझ में आया। आजकल ये बहुत कॉमन है, हर घर में लगे हुए डिवाइसेस हैं एमसीबी, और यही क्या करता है फिर आगे आपके फर्दर घरों में
कमरे में एक एक करके आपके किचन, आपके ड्राइंग रूम सब में जाता है ये, और सब में सबसे पहले ये एंटर करता है वहां के फ्यूज में। कमरे के अंदर जब लाइव वायर आती है, याद रखिएगा आपके हर कमरे में एक लाइव वायर आई हुई है और सारे डिवाइसेस को क्या कर रही है, वो करंट दे रही है। हर लाइव वायर में क्या लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूज, स्विच और वो लोड। क्या लगा हुआ है, फ्यूज पहले, ठीक है, ताकि क्या हो, अगर करंट आए तो पहले फ्यूज में जाए, फ्यूज के बाद क्या आएगा, स्विच आएगा ताकि आप ऑन ऑफ कर सके, और स्विच के बाद क्या आएगा, डिवाइस। डिवाइस मतलब जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, तो इन सब डिवाइसेस पे जाकर वो करंट पहुंचती है। क्लियर, सर्किट क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपके घर का एक पूरा सिस्टम। अब हमारे घर में यूजुअली क्या होता है, जो करंट आ रही है वो हम आगे डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे घर में अगर आपका घर बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, आपका घर बहुत बड़ा है, आंगन इधर है, ठीक है, एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे है, एक उधर कमरा है, एक बालकनी है, दूर फैली हुई है, तो आपके घर में ट्री सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है। क्या चीज मैंने कहा, ट्री सिस्टम इज फेवरेबल एट दोज प्लेसेस वेयर द प्लेसेस आर फार ऑफ। घर के कमरे दूर दूर बने हुए हैं और बहुत सारे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ट्री की तरफ ब्रांचेस निकाल दी जाती हैं लाइव वायर की। एक लाइव वायर क्या करती है, कई सारे ब्रांचेस में ब्रेक होता रहता है, ठीक है, और अलग अलग रूम्स में जहां अलग अलग कैपेसिटीज के डिवाइसेस चलाने हैं, जैसे किसी रूम में एसी चलना है तो किसी रूम में सिर्फ एलईडी टीवी चल रही है और सिर्फ बल्ब जलना है, और या तो फैन चल रहे हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस के साथ वो क्या करता है, अलग अलग पावर की केबल जाती है। बात समझ में आ गई, ये है ट्री सिस्टम। और दूसरा है रिंग सिस्टम। सबसे कॉमन है रिंग सिस्टम। आइए आपको दिखाते हैं रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम की खास बात क्या होती है, रिंग के जैसा दिखता है। जरा देखें तो इस डायग्राम को, कैसा दिखता है रिंग सिस्टम। तो हर कमरे में, जो कमरे आपके बने हैं यूजुअली वो रिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहां जहां पर आप देखेंगे पूजा के पंडाल, हाँ, जहां पर दुर्गा पूजा सज रही है, पता है वहां पे कैसा सिस्टम है, ये रिंग सिस्टम है। नहीं यकीन हो रहा है, चलो मैं भी साबित कर दूंगा। मैंने कहा ऐसे जगहों पर जहां पे क्लोज्ड एरियाज हैं वहां पर ये रिंग सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है। ये कॉस्ट ऑफ वायरिंग को बचाता है और कई सारे अप्लायंसेस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और किसी एक अप्लायंसेस के फ्यूज होने पर या खराब होने पर दूसरे अप्लायंसेस पे असर नहीं पड़ता है। यही फायदा है इस रिंग सिस्टम का। तो क्या है रिंग सिस्टम, आइए देखें, समझते हैं। तो लाइव वायर करंट ले जाती है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, करंट का फ्लो होता है लाइव वायर से। लाइव वायर पे रूम के एंटर करने पे रूम का एक एमसीबी होता है जिसमें टोटल कितनी करंट जा सकती है वो होता है। जैसे इसमें 30 एम्पियर का एमसीबी लगा है, तो इसका मतलब इस पूरे रूम में, ये एक रूम है, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे रूम में 30 एम्पियर तक ही मैक्सिमम करंट आएगी। क्लियर, और क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ये डिवाइस क्या करता है, ये सर्किट क्या करता है, एक रिंग बना देता है। देखिए एक रिंग बन जा रही है, मैं रेड कलर की रिंग बना रहा हूं आपके लिए, एक कंप्लीट रिंग बना रहा हूं। इससे फायदा क्या मिलता है, करंट को फ्लो करने के दो पाथ मिल जाते हैं। देखिए करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ मिल गए हैं, और अलग अलग डिवाइसेस, जैसे एक तरफ हमने लगा दिया, यहां पे लगा दिया एक स्विच लगा दिया, देखिए ध्यान से, यहां पर हमने लगा दिया एक स्विच, ये देखिए, और साथ में लगा दिया लैंप। देखिए ध्यान से, क्लियर हो रहा है, यहां पर एक स्विच और एक लैंप लग गया। तो पहले में क्या लगा दिया, पहली लाइव वायर में लैंप जोड़ दिया। तो लाइव वायर में कैसे जोड़ा, ये लाइव वायर को सबसे पहले कनेक्ट किया एक फ्यूज से, फ्यूज के आगे जोड़ा किसी स्विच से, और स्विच से आगे जोड़ दिया लैंप से। ध्यान दीजिए सीक्वेंस में पहले फ्यूज है, फिर स्विच है, और लास्ट में क्या है, लोड है। क्लियर है, ये सीक्वेंस चलेगा। अब अगला डिवाइस जोड़ना है तो आप फिर क्या करिए, लाइव वायर यहां पे दिख रही है आपको, फिर लगाइए फ्यूज, स्विच, और ये रहा, इस बार हमको क्या चाहिए, सॉकेट चाहिए। हाँ, तुम्हारे घर में बिजली का जो कनेक्शंस है, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, अपने कोई डिवाइसेस को किसी को चलाना है, जो प्लग एंड प्ले वाले डिवाइसेस हैं, उनमें क्या लगा हुआ है, 3 पिन सॉकेट या 2 पिन सॉकेट। छोटे डिवाइसेस है तो 2 पिन से काम चल जाएगा, ठीक है, और बड़े डिवाइसेस है तो 3 पिन से। क्लियर है, तो वहां पे सॉकेट्स लगे हुए हैं। क्लियर, ये देखिए सॉकेट डिवाइस जोड़ दिया। अब यहां पे देखिए क्या कर दिया, लाइव वायर से क्या कर दिया, फैन को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली और अदर अप्लायंसेस को जितने चाहे और फर्दर अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस लाइव वायर से। हर एक डिवाइस की लाइव वायर से कनेक्शन होना जरूरी है, वरना क्या होगा, डिवाइस काम नहीं करेगा। हाँ, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दोगे क्या होगा, तो उसे वोल्टेज तो मिलेगा पर वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता है। क्लियर, न्यूट्रल वायर क्या करता है, लौटती हुई करंट को ले जाता है। अब समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया। आइए अब आपको ले चलते हैं फ्यूज के बारे में बताते हैं। फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट अप्लायंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हर घर में फ्यूज है। हाँ, कल्पना करिए कि आपके घर में फ्यूज ना होता तो शायद कई बार हमारे घरों में आग लगी होती, हमारे कई सारे डिवाइस, अरे तुम्हारा मोबाइल तक उड़ जाता। हाँ सही कह रहा हूं। तो घर के बड़े सारे डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं, आपके घर का इवन फ्रिज, हाँ आपके घर का एसी, गीजर, बड़े अप्लायंसेस में तो आजकल कॉमन है फ्यूज लगा होना। इवन इन्वर्टर के बॉक्स में, इन्वर्टर जो है आपका,
हाँ, उसमें भी फ्यूज लगा हुआ है, चाहे तो चेक करके देख लेना। बस उनके फ्यूज की खास बात है वो ट्यूब टाइप का फ्यूज होता है, छोटे से फ्यूज होते हैं, ग्लास फ्यूज होते हैं छोटे से। हाँ, आजकल बड़े छोटे छोटे फ्यूज आ रहे हैं, बड़े छोटे से डिवाइसेस आ रहे हैं। तो फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका काम है करंट को लिमिट करना। हम जितने पावर का, जितने एम्पियर का फ्यूज लेंगे उतनी ही करंट डिवाइस के अंदर पहुंच पाएगी, उससे कम जा सकती है, ज्यादा जैसे ही करंट आएगी फ्यूज वायर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो फ्यूज एक तरह की वायर है, हाई रेजिस्टेंट वायर है, ध्यान सुनिएगा, हाई रेजिस्टेंट वायर है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर है। दो मेन फीचर है, क्या? रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होता है ताकि क्या हो, जैसे ही करंट पास हो तो वो गर्म हो जाए, और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसलिए टूट जाती है, कहते हैं फ्यूज हो गई। ठीक है, समझ में? तो फ्यूज किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे काम करता है, और करंट पे और रेडियस ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। फ्यूज कैसी वायर होती है? थिन शॉर्ट वायर होती है, पतली सी वायर होती है, ठीक है, जिसमें खास बात क्या है? मैंने कहा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यूजुअली जो फ्यूज बना होता है, जो आपके मेरे घर में लगा हुआ है, वो लेड एंड टिन का बना हुआ है। क्या हम कॉपर का फ्यूज बना सकते हैं? क्या हम सिल्वर की वायर का फ्यूज बनाते हैं? नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम बना रहे हैं तो गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोकली क्या करते हैं, घर में जो वायर अवेलेबल है उसी से क्या करते हैं, फ्यूज बना लेते हैं, बट फिर वो फ्यूज प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिल्वर का फ्यूज बना दिया आपने, किसका? सिल्वर वायर का फ्यूज बना दिया आपने, और यहां कॉपर का बना दिया, तो दोनों गुड कंडक्टर्स हैं, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो ये मेल्ट भी नहीं करेगा। तो आपके घर में क्या होगा, हाई करंट भी आ जाएगी और आपके डिवाइसेस भी। तो इसीलिए फ्यूज को प्रॉपर करंट रेटिंग, क्या कीवर्ड है, फ्यूज को लेना है तो प्रॉपर करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर? इसीलिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ऐसी वायर को फ्यूज में लेना है। ठीक, अब एक फ्यूज देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। हम बात कर रहे हैं कार्ट्रिज टाइप के फ्यूज की। सर, एक कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज कैसा होता है? एक चीनी मिट्टी का बना फ्यूज होता है, उसे कहते हैं कार्ट्रिज। सर, कहां होता है ये? आपके घर के जो मेन मीटर है उसके पास में लगा होता है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, ठीक है, वहीं पे होता है। तो इसमें खास बात क्या होती है, एक फ्यूज का पोर्शन जिसे हम कहते हैं सॉकेट, वो बोर्ड में फिक्स्ड होता है। हाँ, बिजली का जो घर में बोर्ड लगा होता है ना, बिजली का जो बोर्ड लगा होता है घरों में, हाँ, घर के आप बाहर वाले हिस्से में जाइए, जहां आपका जो घर का आउटर वाला हिस्सा है, एकदम घर का बाहर, बरामदा जहां पर बाहर आपका, वहां देखिए, वहां यूजुअली क्या था, लोगों ने एक अलमारी बना रखी है, उस अलमारी के अंदर क्या रखा है, ये डिवाइसेस लगे हुए हैं। हाँ, वहां से घर का एमसीबी बना हुआ है पूरा। हाँ हाँ, चेक करो जाकर के, कभी छूना नहीं है, बता दे रहे हैं, मैंने देखने के लिए कहा है ना। बिजली की चीजों से कोई मस्ती मजाक नहीं कर सकते आप, इट इज हाईली रिस्की। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि एक जो फ्यूज का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं सॉकेट, ध्यान से देखिएगा, ये कार्ट्रिज टाइप फ्यूज है, इसका सॉकेट जो होगा वो बोर्ड पे लगा मिलेगा, उसमें कुछ इस तरीके से पॉइंटेड पोर्शन निकले दिखाई देंगे, ठीक है, और यहां पर एक वायर एंटर कर रही है, एक वायर लीव कर रही है। यहीं से इसी के ऊपर क्या करना होता है, आपको फ्यूज होल्डर लगाना होता है। सॉकेट पे, सॉकेट बोर्ड पे लगा होता है, और ऊपर से क्या होता है, फ्यूज होल्डर। फ्यूज होल्डर में क्या लगा होती है, एक फ्यूज वायर लगी होती है, यही फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूज वायर क्या करती है, इन दोनों के बीच में, देखें, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या आती है, करंट पास करती है। ठीक है ना, यहां से यहां तक करंट ले आती है, ये कौन, फ्यूज वायर। समझ में आ गया, यही फ्यूज वायर का रोल है। ये फ्यूज होल्डर क्या करता है, जब इसके ऊपर आके फिट कर देते हैं, इसमें जाके बैठा देते हैं, काम खत्म। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे फ्यूज काम करता है समझ में आ गया। तो अगर हाई वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, ये फ्यूज वायर यहां से क्या हो जाएगी, यही यहां से मेल्ट हो जाती है, सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच में गैप रह जाती है, लाइव वायर के बीच में करंट फ्लो नहीं करती है। अब समझ में आया क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कार्ट्रिज टाइप फ्यूज आपने देख लिया, हाँ, पोर्सिलिन टाइप का फ्यूज देखा था, सॉरी, पोर्सिलिन टाइप का फ्यूज देखा था, ये है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, मतलब जिसमें एक छोटा सा ग्लास बना होगा। हाँ, आप देखेंगे बहुत छोटा सा फ्यूज होता है ये, एक छोटा सा ग्लास बना होगा, साइड में क्या होंगे, इन साइड में मेटल कैप्स बने होंगे, यूजुअली कॉपर या सिल्वर के कैप्स होते हैं, ये यहां भी, और यहां क्या होते हैं, ये मेटल कैप्स होते हैं, अंदर पतली सी सोल्डरिंग वायर होती है, फ्यूज वायर होती है, बहुत पतली सी होती है, आपको दिखेगी क्लियर, ग्लास का बना होता है, इसे कहते हैं कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। ये कहां यूज होता है, मैंने कहा महंगे डिवाइसेस में यूज होता है। महंगे डिवाइस, हाँ, मैंने कहा आपका एसी, आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन है उनमें लगा हुआ है ये सब, इवन आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर भी लगा हुआ है, समझे, ये है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। आइए, फ्यूज को कहां कनेक्ट करते हैं, तो फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा करंट किस में होती है, लाइव वायर में। अगर एक्सेसिव करंट आ रही है, एंटर कर रही है, तो आपको क्या करना है, इसी एक्सेसिव करंट को तो रोकना है, हमें अपने डिवाइसेस को बचाना है, समझ आया, इसीलिए। ठीक है, तो अगर फ्यूज वायर को हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल से, तो क्या होगा, तो करंट तो आती रहेगी, सर्किट ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि आपने किसमें कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया।
तो फ्यूज का काम था क्या करना, हाई करंट को रोकना। आपने करंट किसमें किया है, न्यूट्रल में, तो करंट तो डिवाइस को सीधे मिल जाएगी, तो डिवाइस या तो उड़ जाएगा या तो डिवाइस करंट आ जाएगी डिवाइस के अंदर, और वो करंट आपको और हमको, समझ में आ गया। आप हमेशा एक रिस्क पे रहेंगे, हाई वोल्टेज हाई करंट के रिस्क पे रहेंगे अगर आपने क्या किया, फ्यूज नहीं लगाया तो। इसीलिए आजकल सब लोग, हाँ बहुत ज्यादा महंगा नहीं है फ्यूज, आजकल हर व्यक्ति क्या करता है, अपने पूरे घरों में फ्यूज लगा रखा है। आपके घर में फ्यूज लगा हुआ है, चेक करिएगा, इवन तुम्हारे कमरे में फ्यूज लगा हुआ है। और तुम कहोगे सर कमरे में कहां लगा है, आप अपने घर के जो जहां मेन एंट्रेंस है, जहां से घर में एंटर कर रहे हैं, वहां लोगों ने क्या रखा है, एमसीबी लगा रखा है, पूरे घर का एमसीबी, रूम वाइज एमसीबी लगा है, चाहो चेक करना, अकेले नहीं, हाँ देख सकते हो, छेड़ना नहीं है, ठीक है। एमसीबी डाउन कर दोगे ना तो उस पर्टिकुलर रूम की लाइट चली जाएगी, एमसीबी डाउन कर दोगे उस पर, हर रूम के वाइज एमसीबी लगे हुए हैं, और पूरे मकान का भी एमसीबी, पूरे घर का या पूरे फ्लैट का, जिसमें भी आप रह रहे होंगे, फ्लैट या मकान में रह रहे होंगे, उस पूरे का भी एमसीबी डाउन कर दोगे, पूरे घर की बिजली बंद हो जाएगी। समझ में आया, बहुत कमाल का डिवाइस है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग तरह की फ्यूज रेटिंग आती है, मैंने कहा ना, अगर आपको कम करंट चाहिए, मैंने कहा छोटे डिवाइस हैं जैसे ट्यूबलाइट है, फैन है, एलईडी बल्ब है, इनको बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए होती है, तो इनके लिए जो फ्यूज रेटिंग होती है 5 एम्पियर होती है, ठीक है। मतलब इनका फ्यूज होगा वो 5 एम्पियर वाला ही होगा। और अगर बड़े डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे गीजर हो गया, एसी हो गया, बहुत बिजली खाता है एसी, क्या कहते हैं, बिजली बहुत खाता है एसी, या घर में आजकल बड़े बड़े जो डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, वो सब बहुत बिजली खाते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिनमें हाई करंट लगता है, उनमें जो फ्यूज रेटिंग है वो 15 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के, ये दो तरह के क्या है, करंट रेटिंग वाले फ्यूज है, ठीक है। बात करेंगे अब स्विच की। तो स्विच एक ऑन और ऑफ, लाइट चाहिए स्विच ऑन करो, लाइट नहीं चाहिए, क्या कहते हो, ये तो तुम्हारे मेरे जीवन के हर एक जगह स्विच है। क्या कहते हो, तुम्हारी पढ़ाई का भी स्विच मेरे पास है, क्या कहते हो, पेरेंट्स के पास है, हाँ तुम्हारे टीचर्स के पास है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास है, और ऑन और ऑफ वो करते रहते हैं। क्या कहते हो, जब मम्मा पापा क्या कहते हैं, बोलते हैं यस पढ़ो मेरे सुपरस्टार्स, जुट जाओ, स्विच ऑन। जब कुछ दिन तक क्लासेस नहीं चलती हैं, स्विच ऑफ। सच कह रहा हूं ना। तो चलो जोक्स अपार्ट, जब हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच भी लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है। क्या, स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर। सर फिर से वही लाइव वायर बताया, तो लाइव वायर वो वायर होती है जिससे करंट का फ्लो होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो आपको क्या करना है, जब स्विच ऑन करेंगे तो फिर बात है करंट फ्लो करती रहेगी, डिवाइसेस का सर्किट कंप्लीट होगा, तो लाइट चलेगी, फैन चलेगा। उल्टा कर दो, क्या कहते हैं, उल्टा करो तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, हाँ उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, लाइट बंद। तो स्विच भी दो टाइप के होंगे, सिंगल पोल स्विच जिसका काम है लाइव वायर में कनेक्ट होना और सिर्फ लाइव वायर को ही ब्रेक करता है, ऑफ कर दोगे लाइव वायर से करंट रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक। और डबल पोल स्विच क्या करता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को एक साथ क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब है दोनों का कनेक्शन, लाइव का और न्यूट्रल का कनेक्शन एक साथ कट करता है डबल पोल स्विच। सर ये कहां लगा होता है, वेयर इज अ डबल पोल स्विच यूज्ड, तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने सेशन के बिगनिंग में बताया था, मिस कर गए क्या, चलो मिस कर गए तो एक बार फिर से सेशन देखो, स्टार्टिंग से देखो, मैंने कहां बताया था डबल पोल स्विच, और फिर मुझे बताओ। अभी नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है क्या, हाँ मैंने बताया था डबल पोल स्विच कहां लगा होता है और क्या करता है, मैंने भी बता दिया। ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम कर रहा है, आपके लाइव और न्यूट्रल दोनों सर्किट्स को एक साथ, डबल 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 मतलब 2, तो दोनों सर्किट को एक साथ कैंसिल कर सकता है, इसलिए नाम है डबल पोल स्विच। क्लियर है। बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ स्विच। तो स्विच यूज करना है तो स्विच को वेट हैंड से यूज नहीं करेंगे। गीले हाथ से क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपका हाथ गीला हुआ तो वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा। हाँ पानी जो है एक अच्छा कंडक्टर है, जो टैप वाटर है वो एक अच्छा कंडक्टर है, तो आप ह्यूमन बॉडी भी अच्छी कंडक्टर है, आपको करंट लग जाएगी, शॉक लग जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, स्विच यूज करना है तो ड्राई हैंड से यूज करना है। आपके पेरेंट्स भी मना करते होंगे, गीले हाथों से स्विच को नहीं लगाना है। और क्या करना है, स्विच जब आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज प्ले या मस्ती या मजाक मत करिए यूज करते समय। कभी कभी लोग मैंने देखा है कि स्विच को जलाने के लिए पैर से स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेटे हुए हैं पैर से ऑन ऑफ कर रहे हैं, या स्विच को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जला रहे हैं, लकड़ी ले लिया या कोई लोहे का ऑब्जेक्ट ले लिया, स्विच को टच कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, इट इज अनसेफ, ठीक है ना, इट इज अनसेफ। स्पेशली जो आयरन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या कोई मेटेलिक चीज यूज कर रहे हैं स्विच के आसपास, दैट इज डेंजरस। हाँ भाई करंट आ जाएगा ना उसमें, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्थिंग की बात करते हैं, ग्राउंडिंग की बात करते हैं। ये क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है, बताओ।
तो जब हम बात कर रहे हैं करंट की, तो करंट जब घर में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, करंट जब घर में आ रहा है तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ध्यान से सुनिएगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपको इलेक्ट्रिक पोल से मिल जाती है। क्या अर्थिंग वायर भी मिलती है? हाँ, बहुत सारे जगहों पे अर्थिंग की भी कनेक्शंस हैं, पर सब जगह नहीं है। ध्यान सुनिएगा, सब जगह नहीं है। लोग अपना अर्थिंग खुद तैयार बनाते हैं। सही सुन रहे हो तुम? तुम्हारे घर में भी तुम्हारा अर्थिंग खुद बनवाया गया है पापा ने। कैसे? मैं बताता हूं। जब आपका घर बन रहा था तो घर के ही आगे फ्रंट में क्या कर दिया गया, घर के आगे जो गड्ढा था उसमें जमीन में 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खुदाया गया। उस गड्ढे के नीचे चारकोल, हाँ चारकोल कोयला होता है ना, लकड़ी वाला कोयला, चारकोल डाला गया, कोयला डाला गया, उसमें सॉल्ट डाला गया और एक मोटा सा कॉपर का पाइप, क्या एक थिक सा कॉपर सा पाइप डाला गया। उसके अंदर एक कॉपर की प्लेट के साथ, क्या चीज? कॉपर की प्लेट के साथ एक कॉपर की तार, कॉपर की प्लेट के तार के साथ नीचे डाल दिया गया। कहां? ग्राउंड में। क्यों सर? अभी बता रहे हैं। तो अर्थ एक बहुत ही अच्छा क्या है? कंडक्टर है। अर्थ इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ करंट। हाँ, अर्थ एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक गहरे गड्ढे में जिसमें चारकोल और सॉल्ट और पानी डाल दिया गया खूब सारा, ताकि अच्छा कंडक्शन हो सके। और वहां एक कॉपर की प्लेट जिससे तार निकल के ऊपर जा रही है। अरे सब देखना भी चाहिए तुमको। हाँ, एक तार निकल के जा रही है, उससे कनेक्ट कर दिया गया। ये रहा वो सीन। एक थिक कॉपर प्लेट है, इससे एक वायर ऊपर जा रही है। यही वायर क्या करती है? आपके घर का अर्थिंग कनेक्शन है। कहां जाती है? आपके मीटर में लगी होती है। सर मीटर से क्या होगा? उससे फिर आपके घर के पूरे अप्लायंसेस में जाती है। तो आपके घर में जहां पर भी 3 पिन स्विच लगा हुआ है, 3 पिन, ये रहा 3 पिन, याद आया? हाँ, इसमें लगा हुआ यहां पे बीच वाला कनेक्शन अर्थिंग कनेक्शन है, बीच वाला अर्थ। सर ये अर्थ करता क्या है? हाई करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ में भेज देता है। यही इसका काम है। ठीक है, आपको शॉक से बचाता है, आपको एक्सेसिव करंट से बचाता है। क्लियर? हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये लोकल अर्थिंग कर सकते हैं। और सेफ्टी बाय लोकल अर्थिंग, तो लोकल अर्थिंग क्या काम करती है? तो अगर आपके घर में कोई डिवाइस है, अज्यूम करते हैं आपके घर में बिजली का कोई आयरन प्रेस है ना, आयरन प्रेस लोहे का होता है, उसकी बॉडी लोहे की होती है, तो करंट क्या उसकी बॉडी में कभी कभी नहीं आ जाती है? क्या आपके घर में वो वाला कूलर है, लोहे वाला, जिसको हम डेजर्ट कूलर बोलते हैं, क्या कहते हो? प्लास्टिक वाला कूलर है तुम्हारे घर में? तब तो टेंशन तुम मत लो। नहीं, तुम्हें डर नहीं है। आजकल प्लास्टिक वाले कूलर आ रहे हैं ना, वो सुमो कूलर क्या बोलते हैं, है ना, और भी 2-3 ब्रांड के, बजाज के कूलर है ना, ऐसे कई सारे कूलर आ गए हैं। पर जो पुराने कूलर हुआ करते थे, जो लोहे के कूलर होते थे। अच्छा चलो, आपके घर में फ्रिज तो, रेफ्रिजरेटर तो होगा, उसकी बॉडी में भी लोहे की बॉडी होती है। हाँ, इन लोहे वाले अप्लायंसेस में डर है। क्या डर है? आओ बताते हैं क्या डर है और इसमें अर्थिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से समझना इसको। ये रहा, अब आप देखिए, ये एक आयरन प्रेस है। क्या? एक जो प्रेस होती है ना, जो हम जिसपे हम क्या करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन प्रेस। ठीक, ये आयरन प्रेस है। ठीक, ये आयरन प्रेस है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इस आयरन प्रेस के अंदर क्या लगा होता है? एक एलिमेंट लगा होता है। ठीक, लाइव वायर से करंट एंटर कर रही है। क्लियर हो गया? फ्यूज है, स्विच है और ये लोड है। क्लियर? यहां पर जब ये करंट एंटर कर रही है तो इस बॉडी को टच करते हुए जा रही है। ध्यान से देखिए, आप जूम कर लीजिए। इसकी बॉडी किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है। ये आयरन प्रेस की जो बॉडी है, ये बॉडी जो है, जब यहां पे करंट एंटर कर रही है तो इसमें करंट में बॉडी को टच करना है, उसके बाद अंदर जाना है, यहां पे कॉइल लगी जिसको वो हीट करती है, जिसकी वजह से आयरन प्रेस काम करती है। ठीक है ना? तो ये जो आयरन प्रेस है, ध्यान से देखिए, थोड़ा जल्दी करिए। ये जो आयरन प्रेस है, इसमें करंट यहां से एंटर कर रही है, बॉडी को टच कर रही है। ध्यान देखिए। तो अगर ये क्या हो, यहां से इसकी जो ऊपर की इंसुलेशन है, जो ये लाइव वायर जा रही है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है ना, अगर ये हट जाए तो, हाँ, यूज होते होते नहीं हट जाती है, घिस जाती है ना ऊपर की बॉडी सरफेस। तो अगर ऊपर का इंसुलेटिंग लेयर हट जाए तो ये लाइव वायर किसके टच में आ जाएगी? इस बॉडी के टच में आ जाएगी। अब क्या होगा? इसकी बॉडी में भी करंट होगा। ध्यान से समझ जाओ, लाइव वायर से बॉडी में करंट कैसे गया? जो लाइव वायर थी उसके ऊपर प्लास्टिक जो कोटिंग है, जिसको हम इंसुलेशन लेयर कहते हैं, वो यूज होते होते क्या हो गया? ऊपर से हट गया। हाँ, वो गैप हट गया और वो लाइव वायर डायरेक्ट क्या हो गई? बॉडी के टच में आ गई। इसीलिए मैंने कहा, कई बार तुम जब अपने फ्रिज को छूते हो या कूलर को छूते हो तो करंट मारता है। तुम्हारे घर में मारता है तो समझ जाओ, तुरंत क्या करो, एक बिजली मिस्त्री को बुलाओ और वो लाइव वायर को क्या करेगा? ठीक कर देगा। ठीक है, वापस वहां पे क्या करेगा? वो इंसुलेशन लगा देगा, प्लास्टिक की टेप लगा करके। समझ आया?
तो ये लाइव वायर क्या आ जाती है, करंट देने लगती है इसके मेटेलिक केस को। अब हम लोग को जान बचानी है अपनी, तो इस मेटेलिक केस पे एक लाइट की एक करंट की वायर लगाई गई है। किससे? इस मेटेलिक बॉडी से। अगर करंट किसी वजह से इस मेटेलिक बॉडी में आ भी गई तो वो अर्थ में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? अर्थ में चली जाएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा शॉक लगेगा या झंझनाहट होगी, पर आपकी डेथ नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां चला गया? फिर से आगे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक बचा था, बस फटाफट देखते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस बताएंगे फटाफट। ये रहा 3 पिन प्लग। यूजुअली जो सेंटर वाला जो पिन है, आगे निकला होता है ना, बीच वाला पिन, वो सबसे मोटा होता है, वही होता है अर्थ पिन। और न्यूट्रल पिन और लाइव, ऑब्वियस बात है, लाइव लेफ्ट में है और न्यूट्रल राइट साइड में है, और बीच में सेंटर में क्या है? अर्थ पिन है। क्लियर? ये 3 पिन किसके अंदर फिट होता है? 3 पिन सॉकेट में फिट होता है। ठीक है ना? 3 पिन जाके 3 पिन सॉकेट में। सर 3 पिन क्यों लगाते हैं, 2 पिन से क्यों नहीं काम चला लेते हैं? तो मैंने कहा छोटे डिवाइसेस को 2 पिन से काम चलेगा। तुम्हारा मोबाइल का चार्जर देखा है कभी ध्यान से? दिखाऊं क्या? हाँ, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर जो होगा उसमें 2 पिन होगा। हाँ मैं अभी दिखा देता हूं, अभी दिखा देता हूं। ये रहा तुम्हारे मोबाइल का चार्जर। क्या? हाँ इसमें 2 पिन है, देखो ना, एक न्यूट्रल का होगा और एक लाइव का होगा। हाँ, पर जब बड़े डिवाइसेस होंगे, क्या चीज? जो बड़े डिवाइसेस होंगे उसमें 3 पिन होगा। बड़े डिवाइस में 3 पिन होगा, क्योंकि बीच वाला क्या होगा उसमें? हाँ, बीच वाला उसमें अर्थिंग वाला भी होगा। ठीक है? हाँ, बड़े डिवाइस, क्योंकि भाई उसमें करंट ज्यादा आ रही है ना। आइए कलर कोडिंग की बात समझ लेते हैं। लाइव वायर का कलर यूजुअली ब्राउन होता है, और न्यूट्रल वायर का लाइट ब्लू, और अर्थ का ग्रीन। ये रही वो हाई टेंशन वायर्स जो कि हाई वोल्टेज ऑफ करंट कैरी करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, खूब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करती है ये हाई टेंशन वायर। खास बात क्या होती है? इसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है, ये हाई वोल्टेज कैरी करती है, मेल्ट नहीं होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है सेफ्टी। तो फायर का डर होता है जब अगर आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कि करंट क्या हो गई, जब लाइव वायर से मिल जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है ना? तो शॉर्ट सर्किट में फायर का खतरा है, आग का खतरा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजली के करंट का डर, बिजली का शॉक लगने का डर। तो इसलिए बहुत क्या करना है, सावधानी करनी है।